आज की कहानी छठ मैया की है। माना जाता है कि इस कहानी को सुने बिना छठ व्रत अधूरा रहता है। इसके विभिन्न मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना गया है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति का। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई, जिनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई थी। काफी इंतजार के बाद उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और रानी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। प्रसाद के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच्चा मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी की आज्ञा अनुसार राजा ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति का कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके कुल देवता सूर्यदेव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को आराध्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य आराध्य की परंपरा का आरंभ हुआ। पुराणों के अनुसार छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है और जो इनकी पूजा पूरे विधि पूर्वक करते हैं उनकी मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव अपना सब राजपाट जुए में हार गए तब उनकी पत्नी द्रौपदी ने छठ माँ की पूजा करने का प्रण लिया और उन्हें कहा कि अगर सभी राजपाट उन्हें वापस मिल जाए तो वह छठ माता की पूजा करेंगे। उसके बाद युद्ध में जब पांडवों ने कौरवों को हराकर राजपाट हासिल कर लिया तो उसके बाद द्रौपदी ने माता छठ की पूजा की। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई। इसके अलावा रावण वध के बाद श्री राम 14 साल बाद अयोध्या लौटे थे और अयोध्या में दिवाली के छठे दिन सरयू नदी के तट पर अपनी पत्नी सीता के साथ षष्ठी व्रत रखकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया था। इसके अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद उन्होंने राजपाट का कार्यभार संभाला। तभी से छठ पूजा मनाने की प्रथा शुरू हुई। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।